मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम मुक़्तदर उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते की फ़ातिमा आप माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िअ करबो बला गुल्लु खां शहज़ादे गुल्गु क़बा इमदाद कुन क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म वी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम वी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा को जिन्होंने इस महफ़िल को सजा करके हमें और आप सबको मुक़द्दर जगाने का मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आपने मुझसे पहले हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े लहजे जिनकी आवाज़ से हिंदुस्तान पहचाना जाता है उनमें बहुत बड़ा नाम हमारे भाई शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी और दूसरा भी बहुत बड़ा नाम भाई सैफ रज़ा वाहिदी कानपुरी का है। ये वो लहजे हैं जिनसे पूरा हिंदुस्तान आज पहचाना जाता है और नक़ीब अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहा हूँ मजमा कितना भी है पिंडाल चाहे कितना भी बड़ा है लेकिन आज महफ़िल में रूहानियत है। जिसने भी पढ़ा है दिल से पढ़ा है। अज़मत भाई पढ़ रहे थे मैं कमरे में सुन रहा था। हाँ वो जो पढ़ा था क्या कोई दूसरा मदीना है ये यहाँ पढ़ रहे थे दिल वहाँ मचल रहा था तो दिल कह रहा था वाकई आज रंग लगे हैं महफ़िल को रंग लगे हैं महफ़िल को। और याद रखिएगा जब महफ़िल सीरत रसूल और फैज़ान ताजुश शरिया का हो तो फिर रंग तो लगने ही बनते हैं ना फिर तो रंग लगे ही करते हैं। और बुज़ुर्ग होता ही वही है जो अपने रंग चढ़ा दे। हाँ रंग चढ़ा दे क्या कोई दूसरा मदीना है। फिर भाई सैफ रज़ा कानपुरी तशरीफ़ लाए। हाँ रंग था जी तो ये चाहता था कि अल्लामा हसन रज़ा का वो कलाम पूरी रात पढ़ें और हम सुनते रहें। यकीनन जब महफ़िलों में बेदिली से दुरूद पढ़ा जाता है ना या बेदिली से सिर्फ नामो नमूद के लिए महफ़िलें सजती हैं तो हमारी बातें फरिश्ते लेके जाते हैं
लेकिन जब इन महफिलों में दिल से पढ़ा जाता है तो सुनने के लिए मदीने से खुद हुजूर आया करते हैं, खुद हुजूर आया करते हैं। वो कहा था किसी ने जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ अजमत भाई कि ये महफिलें बख्शिश वाली महफिलें हैं, ये महफिलें जन्नती होने की सनद वाली महफिलें हैं। वरना ये जो आपकी बस्ती है ना, इलाका आपका, इसमें मुस्लिम तादाद काफ़ी है, ठीक है, और सारे सुनने नहीं आए हैं। मैंने ये बात इसलिए कही, याद रखिएगा, इन महफिलों में आया नहीं जाता है, इन महफिलों में बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। ये हमारा नसीब है, हम आए, अजमत भाई आए, सैफ भाई को तो गालिबन आना ही था, मगर ये भी आए। ये भी हाजी साहब के बुलाने से नहीं आए हैं, ये भी मुस्तफ़ा के बुलाने से आए हैं। हाँ, तो यहाँ आया नहीं जाता। खुद भी अंदाज़ा कर लो, कोई बहुत दूर से चल के आ गया, कोई बस्ती से ही उठ के नहीं आया होगा। कितने गरीब ऐसे हैं जो पैदल चल के आए होंगे, कितने अमीर ऐसे हैं जो गाड़ी होते हुए भी नहीं आ सके। फिर तो कहना बनता है ना कि यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर ने बुलाया है और नसीब है तेरा मेरा यार, नसीब है ये मेरा और आपका कि आज हम हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन इतनी बाबरकत महफिल है ये, इतनी अजमतों वाली महफिल है। बारहा आपने सुना होगा, फरिश्ते जाके कहते हैं मालिक वहां थे जहां तेरी बातें हो रही थी, वहां थे जहां तेरी बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? मालिक तेरे बंदे तुझे करीम कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे। वो कह रहे थे तेरी दोज़ख बड़ी खतरनाक है, वो ये भी कह रहे थे तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है। रब फरमाता फरिश्तों मेरी दोज़ख देखी उन्होंने? कहा नहीं। मेरी जन्नत देखी? कहा नहीं। कब फिर वो उसकी बातें कर रहे थे? मालिक तेरे महबूब ने जैसा बताया वैसे ही मान गए। वो कहा था ना कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मालिक महबूब ने कहा वो मान गए। रब फरमाता फिर गवाह हो जाओ, वो मुझे करीम कह रहे थे ना? हाँ। कहता है रब जाओ ऐलान कर दो आसमानों में, जितने महफिल में आए बैठे मैंने सारे ही बख्श डाले। अल्लाह, मैंने सारे ही बख्श डाले हैं। मालिक एक तो रास्ते से गुजर के जा रहा था, सैफ की आवाज सुनी तो बैठ गया, अजमत रजा का लहजा देखा तो बैठ गया, वारिस साहब की शायरी सुनी तो बैठ गया था। महफिल से गरज नहीं, लहजों पे जा बैठा। रब फरमाता फरिश्तों उसे भी बख्श दिया। कहा मालिक वो जलसे के लिए नहीं आया था। रब फरमाता मैं उसकी नीयत देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत देखूं। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और आला हजरत तो बड़ी बात कह गए, बड़ी बात उन्होंने कहा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज की महफिल नूरानी है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। यकीन जाने मैं जानता नहीं हूँ ये किसने महफिल सजाई है। बज़ाहिर तो ये बिल्ले लगे हैं कुछ लोगों के सीने पे, हाँ, मगर मैं ये नहीं कह सकता इनके अलावा कोई नहीं है। जिसने भी सजाई है ना, मुबारकबाद के लायक है, मुबारकबाद के लायक है। ये महफिलें सजती रही ना तो फिर रिश्ता मदीने वालों से जुड़ा रहेगा। हाँ, वरना दिल पे हाथ रख के बताइए कितने कितने दिन हो जाते हैं हम दरूद नहीं पढ़ पाते। ये कड़वी सच्चाई है। महीने बीत जाते हैं हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ा जाता हमसे। मगर जब इन महफिलों में आते हैं तो कभी मौलवी के दबाव में, कभी नकीब के दबाव में, कभी शायर के दबाव में पढ़ तो लेते हैं ना, पढ़ तो लेते हैं ना। बस इतना सुनो, ये महफिलें सजती रहेंगी, हुजूर पे दरूद होता रहेगा। अगर दरूद मुस्तफ़ा पे होता रहा तो समझ लेना बेड़े पार है, बेड़े पार है। वरना कुछ नहीं रखा, बिल्डिंगें भी रखी रह जाएंगी, ज़मीनें भी रखी रह जाएंगी, बड़े नाम बड़े तस्करे भी रह जाएंगे। कब्र में पहुंचोगे कसम खुदा की हुजूर के तराने काम आने।
हुजूर के तराने काम आने हैं। आज ना हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भी देते हैं। वो 5 साल की उम्र में ना हमें अंग्रेजी में पोयम सुनाता है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, है ना, ये सुना लेता है। कहता देखो मेरे बच्चे को इंग्लिश की पोयम आती है। मौलाना देखो मेरे बच्चे को A to Z सारे अल्फ़ाबेट आते, सब कुछ आता। देखो यार क्या ही अच्छा होता, कोई माँ बेटे का हाथ पकड़ती, कहती मौलवी सुन मेरे बेटे को हुजूर पे 3 दुरूदे आया करती हैं, मेरे बेटे को 4 दुरूदे पढ़नी आती हैं। सच ये है कि रिश्ते टूट गए हुजूर से, रिश्ते टूट गए हुजूर से। कहने को मुसलमान हैं हम कुर्ता टोपी वाले भी हैं, लेकिन जो दिल का कनेक्शन था ना मदीने से, वो नहीं रह गया, वो नहीं रहा दिल से कनेक्शन। क्या अल्लामा हसन रजा की शायरी थी यार। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। ये ऐसे थे कि रूह को तड़पा देने वाले शेर थे। जो लोग रोड पे खड़े, इनसे गुजारिश है ये अपने घर चले जाए, हुजूर की महफिल न बिगाड़े, इनसे कोई सरोकार नहीं है। हमें शौक नहीं है मजमे इकट्ठा करने का, अपना एक मिजाज है, बंदा एक हो मगर आशिक होना चाहिए, आशिक होना चाहिए। हमने ये इश्क ना उवैस करनी से लिया, हमने ये इश्क बरेली के अहमद रजा से लिया है। वो महफिलों पे कुर्बान नहीं होते थे। एक बंदा आके कहता था हुजूर मदीने से आ रहा हूँ, कहते थे ला तेरे कदम चूम लूं। हुजूर मैं और आप वो जिसे 56 उलूम पे महारत है ताम्मा हासिल, और कहा मैं मेरे कदम चूमने की बात करते, कहते मैं तुझे देखूं या महबूब की गलियों को देखूं। तेरे तलवों ने वो गलियां चूमी है जिनसे मेरा यार गुजरा करता। वो एक से सुनते थे और फिदा हो जाते थे। यही कहानी तो वैस की थी। जब भी कोई मदीने से आता, कहते कहाँ गया था, कहा हज करके आया हूँ। कहते फिर तो तूने हुजूर को भी देखा होगा। वो कहता जी। फिर कहते बैठ जा मेरा मेहमान बन। मेजबानी करते, अपनी ऊँटनी का दूध निकालते पिलाते, फिर हाथ में दे के कहते बता मेरे महबूब के लब कैसे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे ये इश्क है हुजूर का। फिर कहते बता मेरे महबूब के लब कैसे थे। वो कहता वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं, वो चले तो आयत बनती है, वो मुस्कुराते तो रहमत उतरती है, वो जुल्फ लहराते तो चांद शर्म से छुप जाता है। फिर उवैस कहते थे और बता, वो जब मुस्कुराते थे तो कैसे लगते हैं, पूछते थे यार कसम से तलवे चूमते थे। फिर एक दिन ना ये इश्क काम आया यार, इश्क काम आया। नेताओं के नारे लगाते लगाते लोग मर गए, कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला। कुर्सी लगाते लगाते मर गए नेताओं की, कुछ नहीं मिला। मेरे उवैस ने सिर्फ उनकी बातें की। फिर क्या मिला, इश्क। आला हज़रत ने क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब इश्क की आग लगी ना तो माँ नाबीना थी, पैर दबाने लग गए। दबाया करते थे जवानों, हम दबाते माँ के पैर नहीं जी, हम तो बीवी के पल्लू में ऐसे लिपट के सो जाते हैं कि बूढ़ी माँ पानी मांगती रहती है, हम उठ के एक बार पानी नहीं देते, नहीं देते एक बार उठ के पानी। भूल गए तुम, वो किसी ने कहा था मुद्दतें हो गई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज कहा था मुझे डर लगता है। यार तुम एक बार माँ से कह दो डर लगता है, वो रात तो नहीं सोती। और माँ तुम्हें कितनी रातें आवाज देती है पानी के लिए, क्या तुमने उठ के एक बार पानी दिया माँ को, दिया पानी? सोचे जरा, हम माँ को पानी देने के रवादार नहीं है। आज वारिस भाई लोग कहते हैं हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से बढ़ रहा है, तेल से बढ़ रहा है, घी से बढ़ रहा है, हम ज्यादा चर्बी खा रहे, चिकनाई खा रहे, इससे हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने कहा नहीं, आज जो 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है ना, ये औलाद के तानों की वजह से हो रहा है। कैसे सोचा कभी? बाद एक पर्चा लाता है, कहता बेटे पिछली बार सर्दी में ना ये जो सिरप ला के दिया था बड़ा सुकून मिला था, इस बार भी ला देना। तो वो यूं पर्चे को बेटा लपेटता है और फेंक के कहता तुम्हें पालूं या अपनी औलाद पालूं। बस जब ये जवाब बेटा देता है ना तो बाप के जिस्म का खून जहां होता वहीं थम जाता है। 3 सेकंड के लिए पूरा खून थम जाता है, फिर 3 सेकंड के बाद खून चला गर्दिश की खून ने, तो मसलन पैर के अंगूठे में सबसे निचला हिस्सा, वहां खून जमा रह गया, उसकी गांठ बन गई।
वो धीरे धीरे गांठ रिश्ते रिश्ते नस के जरिए दिल तक आई और उसने आके दिल का दरवाजा बंद कर दिया। ये गांठ उस दिन बनी थी जिस दिन बेटे ने बाप के मुंह पे दवा का कागज फेंका था। आज आके दिल पे रुकी है, दिल की धड़कनें बंद हुई। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूं नहीं, इसे औलाद के ताने ने मार दिया, औलाद के ताने ने मार दिया है। परदेश जाते हो ना कमाने के लिए, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। वारिस भाई, मैं, अजमत भाई, सैफ भाई, ये उलमा जितने घरों से निकलते हैं, मैं सबकी माँ को अपनी माँ की तरह समझता हूँ। यकीन जाने मेरे माँ बाप जानते हैं, हमारा बेटा जहाँ जाता है लोग सरों पे उठाते हैं, अपने से बेहतर खिलाया करते हैं, अपने से बेहतर जगह बैठाया करते हैं, खुद से ज्यादा सुकून देते हैं। लेकिन कसम खुदा की ये माँ होती है, जब भी माँ बाप का फोन आता है पहला सवाल ये होता है, बेटे पेट भर के खाना खाया है कि नहीं खाया है, बेटे सुकून मिला के नहीं मिला है, नींद भर सोया के नहीं सोया है। यार ये माँ बाप होते हैं जो बेटे के पास सब कुछ होते हुए फिर भी ये सवाल करते हैं, बेटे बता कैसी कट रखी है। एक हम है कि परदेश जाने के बाद कभी पलट के माँ से नहीं पूछते हैं, माँ तूने भी खाया है कि नहीं, तेरा पेट भरा है कि नहीं, तुझे सुकून मिला के नहीं। हम तो बिस्तर पे पलटे, बीवी ने खाना लगा दिया, हमने नहीं पूछा बता मेरी माँ को खिलाया कि नहीं, उसका पेट भरा के नहीं। वो हया नहीं चाहिए हमें, वो भाई पलट के परदेश से आया करो, दस्तरखान पे खाना लगा करे, अपने आगे का उठा माँ के आगे ले जा, कहते माँ आज याद आ रही है, वही लुकमे खिला दे जो बचपन में खिलाया करती थी, वही प्यार दिखा दे जो बचपन में दिखाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों डॉक्टर की खुराक में वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून रम्मा के लुकमों से दिया करता, वो सुकून रम्मा के लुकमों में दिया करता है। इसलिए खुदा के वास्ते माँ की इज्जत करो, कभी पैर दबा लिया करो इनके, कभी पैर दबा लिया करो। हाँ वरना याद रखना खुदा की कसम तरस जाओगे। कल जब जी चाहेगा माँ के पैर दबाएं, तू देखेगा माँ नहीं मिलेगी, तुझे आवाज देने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोल रहे हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेंगे, फिर तेरे कान तरस जाएंगे, फिर तू ढूंढेगा। जानते हो मेरे नबी क्या कमी थी हुजूर के आंगन में? 2000 से ज्यादा नाम तो रब ने दिए महबूब को, 2000 से ज्यादा नाम लक़ब रब ने दिए महबूब को, कोई कमी थी? आला हज़रत ने हद कर दी, फरमाते मालिके कौनैन है, गोपाल कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन जानते हो जिसने बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत की थी, जो अर्श पे गया तो अर्श झूम गया था, जिसके पीछे इक्तदा करके फरिश्तों को फख्र हुआ, वो क्या कहता है? कहता है सहाबा आज भी मेरी माँ की एक याद रुलाती है। सोचना सारे लोग जो मैं कह रहा हूं, आज भी ना मेरी माँ की एक बात रुलाती है। हुजूर कौन सी? कहते मैंने बहुत कम वक्त माँ के साथ गुजारा, लेकिन कहते ना मैं 6 साल की उम्र में था, मेरी माँ ना लेटती थी तो अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी। माँ की अपनी अदा होती है यार। कहते मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी। और हुजूर क्या कहते हैं? कहते ये बात आज भी रुलाती है। अपनी आंखों को अपने दुपट्टे से छुपाती और चुप के रोया करती थी। कहते मैं सुनता था, वो कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? यार ये माँ होती है, ये माँ होती है। हुजूर कहते हैं ये बात आज तक रुलाया करती है। और जानते हो एक दिन हुजूर नमाज पढ़ाने आए ना, 10,000 से ज्यादा सहाबा हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उमर, अबू बकर, उस्मान पीछे। हुजूर की चीख निकल गई, रोते रोते मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, वापस आ गए। उमर आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई दुख हुआ? क्यों रोए? कहते उमर आज एक ख्याल ने रुलाया। कहा क्या? कहा मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़ा होते देखती तो कितनी खुश हो जाती। नौजवान आज माँ के अल्लाह ने खुशियां दी है ना, तो इससे शेयर किया करो अपनी तरक्की की बातें, इससे बैठ के अपनी खुशियां जोड़ा करो। हाँ नौजवानों, इसे बताया करो माँ आज मैंने तरक्की की ये सीढ़ी हासिल की है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, बड़े बड़े इश्तिहार देखे अजमत भाई, बड़े बड़े अलकाबात देखे हैं, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता।
कलेजा तब ठंडा होता है जब मेरी माँ मुझे बेटा कह के आवाज देती है। ये लहजे कभी नहीं मिलेंगे, ये जुमले कभी नहीं मिलेंगे, ये प्यार करने वाले अल्फाज नहीं मिलेंगे। आज माँ है तो कदर नहीं है। जानते हो माँ माँ होती है। तेरी मेरी औकात क्या है? कोई औकात नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर, हजरत मूसा जैसा तूर पे जाते हैं, रब से कलाम करते हैं, आ जाया करते हैं। जब एक हजरत मूसा की अम्मी का इंतकाल हुआ ना, आवाज आ गई, मूसा आज संभल के आना है। आज समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं यहां नारे लगवाने नहीं आया, बस यूं समझो अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आज के बाद किसी एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मेरा मुरादाबाद से आना कामयाब हो गया। ये सोच के मैं बात कर रहा हूं, बस ये सोच करके। यही एक दर्द है जो दुनिया के कोने कोने में लिया घूमता हूं। वरना मुझे भी लच्छेदार बातें करनी आती है, मुझे भी दो बातों में जन्नत बांटने के दावे करने आते हैं, लेकिन नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, माँ माँ होती है। हुजूर कहते ना, काश मेरी माँ होती। आज इन 10,000 को उठता देखती ना, कितनी राजी हो जाती, कितनी खुश होती। हज्जतुल वदा का मौका है, हुजूर पलट के आ रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर ने अपनी सवारी की रस्सी ना मेरे हाथ में दे दी। वो कहने लगे, आयशा जब तक मैं ना आ जाऊं ना उठना नहीं। कहती हुजूर ये कह के चले गए। मैंने देखा हुजूर टीले पे चढ़े और फिर मेरी नजरों से ओझल हो गए। कुछ देर गुजरी है, हुजूर के रोने की आवाज़ आती है। कहती इस दर्द से मुस्तफ़ा रो रहे थे, मेरा जी चाहता था कि मैं उठूं और हुजूर को जाके तसल्ली दूं, लेकिन आका के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे, आयशा आना नहीं है, अपनी जगह बैठे रहना है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैं अपनी जगह पे बैठी रही, हुजूर बड़े दर्द के साथ रोते रहे। कुछ देर गुजरी है, हुजूर पलट के आए हैं तो क्या देखती हूँ कि हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। कहती हुजूर आए, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आका बताइए तो सही आप क्यों रो रहे थे और अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब मेरे आका का जवाब सुनना प्यारे। आका कहते हैं, आयशा आज मैं जब हज्जतुल वदा के मौके से वापस हो रहा था, मुझे माँ की याद आई। यह जब पहाड़ के टीले पे गया था, मैं कहीं और नहीं गया था बल्कि अपनी माँ आमीना की कब्र पे गया था। मेरा जी चाहता था काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती और सीने से लगा लेती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। का इस दर्द ने मुझे रुलाया, मेरे हाथ उठ गए। मैंने कहा हे परवरदिगार, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ को जिंदा कर दे ताकि मुझे बेटा कह के वो सीने से लगा ले। आका कहते हैं, आयशा मेरे हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि माँ की कब्र खुल जाती है। मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। ए आयशा कलेजा ठंडा भी हो गया है, माँ को कलमा भी पढ़ा दिया है। इस हिसाब से मैंने अपनी माँ को अपनी उम्मत में भी दाखिल कर लिया है और उनको जन्नत का परवाना भी अता कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, रिफ़ाते रसूल, इख्तियाराते रसूल, सीरते रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह अकबर। ये माँ है। वो कहा था ना किसी ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, जब माँ उठाती है तो फिर जानते हो वो आसमान तक पहुंचा देती है। माँ है ना, फिर इज्जत करना, माँ है कदर करना। तरस जाओगे फिर ये चेहरे नहीं मिलेंगे। हजरत वैसे करनी, माँ के पैर दबाने बैठ गए। याद है ना बात? चलें आगे, थके तो नहीं है अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वाकई सैफ भाई ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधे मदीने जा रही है। अल्लाह सबकी मेहनतें कबूल करे और इस मेहनत के सदक़े हमें हुजूर के गुंबदे खजरा की हाज़री नसीब फरमा दे। हाँ, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था।
हाँ, वैसे करनी माँ के पैर दबा रहे, आंसू गिरे ना टप टप। माँ समझ गई, माँ तो माँ है यार, आंसुओं की गर्मी से दिल के दर्द को पहचान लेती है माँ, आंसुओं की गर्मी से। कहने लगी वैस जी अम्मी, कहा आज बेकरारी ज्यादा हो रही है। कहने लगे माँ आज इश्क ये कह रहा है अगर मैं नहीं गया ना तो दर्द से कलेजा फट जाएगा, अब जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने कहा अच्छा चल ठीक है कल चले जा, लेकिन याद रखना सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, उवैस तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। बहुत खुश हो गए, सब कुछ माँ के सराहने रखा, घर से निकल दिए, काफिले के साथ गए। वक्त कम था, काफिले के पास वक्त काफी था। काफिले ने पड़ाव किया, आप नहीं ठहरे, दौड़ लगा दी। जो पैर में चप्पल जूतियां थी टूट गई, नंगे पैर दौड़ते रहे, पैर में आबले पड़े फूटे। हाँ, अरब की जमीन ने उनके पैरों के तलवों के छालों के पानी से प्यास बुझाई। वो रेत नमक की तरह लगती रही, लेकिन आशिक को पता ही नहीं था हो क्या रहा, नहीं पता था, सिर्फ जलवे मुस्तफा के थे आंखों में। दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया, बच्चों के पास बैठे, कहने लगे बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा, मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। बच्चों ने कहा मस्जिद नबवी चले जाओ। दौड़े मस्जिद नबवी पे पहुंचे, खाली थी। कहा हुजूर कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, कौन का हुजूर से मिलना है। अंदर से उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आई, कौन है? का दीवाना हूं, मिलना गए हुजूर से। कहा हुजूर अभी बाहर गए हैं, इंतजार करो आ जाएंगे। कहने लगे वक्त नहीं है। चीख निकल गई, कहने लगे हुजूर तो न मिल सके, अम्मी इजाजत हो तो आप पर्दे में हो जाएं, मैं उस मसनद को देखना चाहता हूं जिस पे मेरा महबूब बैठा करता है। यही इश्क है वैसे करनी का, उस मसनद को देखना चाहता हूँ जिस पे मेरा महबूब बैठता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अंदर गई, हजरत वैसे करनी अंदर गए, चक्कर लगाया गए। इश्क की अजीब कहानी थी यार, मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो पलटने लगे, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन का जी मेरे महबूब आ जाएं तो मेरा सलाम कह देना। रोते रोते पलटे, आयशा सिद्दीका ने कहा था प्यारे अगर इश्क इतना है तो रुक क्यों नहीं जाता। रो के कहा था उम्मुल मोमिनीन अगर वक्त साथ दे देता तो पूरी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, जाने को पड़ी किसको है, पूरी जिंदगी इसकी राहों में गुजार देता, लेकिन वक्त नहीं है। ये कहते कहते रोते निकल गए। जब ये निकले गए इतने में मेरे महबूब की आमद हो जाती है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने लंबी सांस ली है, लेने के बाद फरमाते हैं आयशा बता तो सकी क्या कोई आया था यहाँ पे, क्या कोई आया था यहाँ पे? जी या रसूल अल्लाह, जो आया था पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी जुल्फें थी, करतालूद कपड़े थे। आका देखने में लग रहा था कोई दीवाना है, कोई पागल है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, दीवानगी इतनी थी कभी आपके बिस्तर से लिपट के रो रहा था, कभी दीवार को सीने से लगा रखा था, कभी मेहराब से लिपट रखा था, कभी दीवार को चूम रखा था। आका मैंने उससे कहा था अगर इश्क इतना है तो रुक क्यों नहीं जाता। उसने कहा था अगर वक्त साथ दे देता पूरी जिंदगी राहों में गुजार देता। आका वो सलाम कह के चला गया। ये सुनते सुनते नबुव्वत की आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं पता है आयशा कौन था? कब मैं नहीं जानती या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। वो बता तो सकी अगर नबी हो करके गुलाम को खुशबू से पहचान ले तो गुलाम खुशबू से नबी को क्यों नहीं पहचान सकता है। जबकि आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यार हमने दिल उसे दिया जिसने दिल तोड़ दिया, हमने प्यार उससे किया जिसने रुसवा किया। कभी हमने उसे दिल दिया होता जो दिल की कदर जानता है, कभी प्यार उससे किया होता जो रिश्ते निभाना जानता है। जब दुनिया के रिश्ते छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले का रिश्ता काम आता है, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। मेरे नबी ने फरमाया उमर जी या रसूल अल्लाह जल्दी कर मेरे उवैस को तलाश करके ला। तब तक देर हो चुकी थी,
देर हो चुकी थी, घूम के आ गए, या रसूलुल्लाह वैसे नहीं मिले। अब जरा गौर करना, घर तशरीफ लाए, दरवाजा खुला, कुछ नहीं बोले, माँ ने फौरन कहा उवैस आ गया। आहट से जो पहचान ले औलाद को वो माँ होती है। नाबीना थी, दरवाजा खुलते ही पहचान लिया, उवैस आ गया। आ गया बेटे? कुछ नहीं बोले। थक गया होगा, बैठ गए माँ के कदमों में। माँ ने कहा बेटे अब बता, जिसके लिए तू तड़पता रहा उसकी जुल्फें कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, तूने तो दिल भर के देखा होगा ना, बता उसकी आंखों का नूर कैसा था। तड़प गए, कहने लगे माँ हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। क्यों बेटा? हुजूर मैं गया ना माँ, हुजूर नहीं थे, हुजूर नहीं थे। ये कहते कहते बस हिचकी बंद गई, जुमले अगले मुंह से ना निकल सके, हिम्मत जवाब दे गई। अब एक एक हर्फ ऐसे निकलता था जैसे तस्बीह टूट जाए तो दाने बिखरते हैं। माँ ने संभाला, बेटे क्या हुआ? इंतजार कर लेता, माँ अगर रुकता ना फिर तेरी नाफरमानी हो जाती। तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। माँ रुक नहीं सकता था, वक्त नहीं था। माँ की भी चीख निकल गई, कहने लगी आ गोद में सर रख। माँ माँ होती है यार, सीने से लगा के कहने लगी बेटे दिल थोड़ा न कर ले, तूने मेरी रजा के लिए महबूब के लिए राहों में बैठने से तूने गुरेज किया, उठ के आ गया, महबूब के लिए नहीं रुका, सिर्फ मेरी रजा के लिए। जा तेरी माँ दुआएं दे रही है, जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला तेरी बातें करता रहेगा, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। वो खुदा की कसम, फिर हुजूर ने मिंबर पे उवैस की बातें की। फरमाया मेरे बाद जो उवैस से मिले ना, मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, उम्मत के लिए दर्द दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना इश्क, इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से। कहते हैं जो भी मिले ना मेरे उवैस से जाके कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर उवैस से कहा, हाँ तुम नहीं जानते रब उवैस के इतने नाज उठाता है, अगर वो कसम खा ले तो रब पूरी करता है। ये हुजूर ने कहा था, मेरे उवैस के नाज उठाता है अल्लाह, हाँ, नाज उठाता है। अल्लाह अकबर, मेरे उवैस के लिए दुआ कराना। यार सोचने की बात है, सोचने की बात है। हम छठे चमासे कभी जलसों में आते हैं तब हुजूर पे दरूद पढ़ते हैं। वो हुजूर ने हर लम्हा उम्मत को याद रखा है, हर लम्हा दुआ में खुद भी रो रो के मांगते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और ये भी कहा उवैस से भी दुआ कराना। कितना प्यार करते हैं गुलामों से मेरे हुजूर, कितना प्यार करते हैं। आज ना हमें खैरियत पूछने का वक्त नहीं है एक दूसरे की। एक ही दस्तरखान पे चार भाई बैठे होते, फुर्सत नहीं है कोई पूछ ले तेरी कैसी कट रही है। कोई नहीं कह सकता बता कहां गुजर रही है, क्या हाल है, कोई पूछने तैयार नहीं होता। उस करीम नबी पे कुर्बान जाओ जो अपने हर गुलाम से अलग अलग पूछा करते थे, बता क्या हाल है, बता क्या हाल है। अल्लाह अकबर। भाई दिलों में जगह पैदा करो, दिलों में जगह पैदा करो। दौलत सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। लोग कहते हैं एक बीमारी लग जाए मौलाना 2 मिनट में लाखों उठ जाते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम कभी कभी तो दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाया करता है। हाँ। लोग क्या कहते हैं, कहते जी मैं गाड़ी चला रहा था, अजमत भाई हम अक्सर लोग सफर में रहते हैं, साहब भाई कभी कभी नींद भी आ जाती गाड़ी चलाते चलाते, तो हम क्या कहते हैं, बच गए भाई, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस था हमारा, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मशीयत कहती है दीवाना है, पगला है, अब भी अपनी अकल को कहता है कि आंखें बंद रही फिर भी गाड़ी चलती रही। वो कहता नहीं तूने नहीं संभाला, तेरे स्टीयरिंग को, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था, किसी की गाड़ी, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था, वरना तू तो 2 किलोमीटर चलने का नहीं था, तुझे किसी की दुआएं बचा के ले गई। भाई कभी कभी पैसा वो नहीं कर पाता जो दुआएं कर जाया करते। दवाओं के चक्कर में आदमी वक्त जाया करता रहता, कभी दुआएं भी ले लिया, कभी दुआएं भी ले लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया सिल मन कता का, जो तुमसे जोड़े, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। याम रिश्तेदारी का मसला, आज तो भाई भाई से नाराज बैठा है,
बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, बहन भाई नफरत में है, बहन को भाई से नफरत है, भाई को बहन से नफरत है। एक ही परिवार में कई कई गुट बने हैं। ये जिंदगी है। और फिर शिकायत करते हैं बरकत नहीं हो रही घर में। होगी क्या खाक बरकत? जब दिलों में हमारे कुफ्र और निफाक भरा हुआ है, बरकतें कहां से आएंगी? दिल को मोहब्बत का मदीना बना दो, खुदा तुम्हारे घर को रहमतों का गंजीना बना दे। आज जगह ही नहीं है दिल में। आदमी ना सगे भाई के लिए 10 रुपए देने तैयार नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है अजमत भाई, कभी कभी ना, कि भाई एक अस्पताल में है ना, गरीब है वो, तो पैसे वाला फोन बंद कर लेता है क्योंकि वो मुझे फोन करके पैसे मांगेगा। ये कंडीशन है हमारी। पता चल जाए बहन हॉस्पिटल गई है, भाई का मोबाइल बंद है, भांजा आ जाए, अब्बा पता है माँ अस्पताल में? हाँ पता तो है। का पैसे की जरूरत है, डॉक्टर ने 1.5 लाख मांगे। सगा भाई मालूम है क्या कहता है? कहता थोड़ी देर पहले आता तो मिल जाते, अभी मैंने फलां को दे दिए। ये झूठ है। अपनों से बचाते हैं हम, ये सोचते हैं ऐसे अमीर बनेंगे। याद रखो, अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा, तेरे 10 लाख में आग लग जाएगी। अगर उसने ये प्याली तोड़ दी ना तो 50 लाख में भी नहीं मिलेगी। आग लगा देगा 2 मिनट में दौलत में। तुझे क्या लगता है जिस पैसे पे तू सांप बन के बैठा है, ये पैसा बचाएगा तुझे? हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। जहां दवाएं काम नहीं करेंगी वहां दुआएं काम कर जाएंगी। दुआएं काम कर जाएंगी। हमने नफरतें पाल ली, एक दूसरे से हसद जलन, ना भाई भाई का है ना बहन भाई की है। दिल में जगह पैदा कर। अगर तू अमीर है तो तुझे क्या लगता ये तेरा अपना नसीब है? मैं तो खुल के बात करता हूं जी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर खुदा ने इतना दिया है, मैं ये सोचने लगूं कि मेरी मेहनत है। मसीयत कहती है तेरा तो नसीब इतना था कि 2 रोटी में तेरा पेट भर जाता। हमने जो तुझे 10,000 का दिया है ना, ये तेरे लिए नहीं है, तुझे इसलिए दिया कि ताकि तू दूसरों तक पहुंचाता रहे। ये याद रखिएगा। कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है, कभी फाके दे के देखता है ये कितना साबिर है, कभी दे के देखता है ये कितना शाकिर है। वरना याद रखना, खुदा वो है जिसे पलटने में देर नहीं लगती। याद रखिएगा। जो जलसा सुनने आए मेरी बात सुने, जो तमाशा देखने आए उन्हीं की मर्जी। मैं बहुत आगे की बात करने लगा। वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है। मियाँ बीवी दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे, नई नई शादी हुई। दरवाजे पे फकीर आ गया, कहा देव अल्लाह के नाम पे। बीवी ने शोहर की तरफ देखा, कहने लगी कोई साइल है, क्या इरादा है? उसने कहा सारा ही उठा ले, फकीर को दे दे। जब वो देने के लिए गई, बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर गुजरी, नहीं आई ना तो ये गया, देखा फकीर जा चुका था। औरत बेहोश थी, उठा के लाया, पानी छिड़का। कहने लगा क्या हुआ? ठीक थी, तबीयत तो सही है। उसने कहा बड़ा अजीब मामला देखा। कहा क्या? कहा मैं एक बात बताऊं राज की। कहा क्या? कहा आपसे पहले मैं किसी और के निकाह में थी। कहा फिर? कहा जैसे आज हम और आप खाना खा रहे थे ना बैठे हुए, मैं उस शोहर के साथ खाना खा रही थी। दरवाजे पे फकीर आ गया, उसने गुस्से में जाके उसे गालियां बकी, जलील करके भगा दिया। कहा फिर अल्लाह ने उसका घर तबाह कर दिया। बीवी भी चली गई, मैं तेरे निकाह में आ गई। कहने लगी मैं बेहोश इसलिए हुई, दरवाजे पे जो भिखारी आया था ना, वो मेरा पहला शोहर था। जब इतना सुना ना, वो मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा। कहने लगा याद है अब तू किसके निकाह में है? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जो तेरे दरवाजे पे पहले फकीर बन के आया था। उसे देर नहीं लगती है तकदीर बदलने में। इतनी कम उम्र में हमने तख्ते पलटते देख लिए। जिनके घरों में 10-10 नौकर काम करते थे, आज उनकी औलादें कुत्तों की तरह फिर रही हैं। अल्लाह की दी हुई दौलत की ना कदरी ना करना, शुक्र करना। ये बहुत बड़े अमीर को ना अल्लाह ने बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें और भैंसे दी। जानते हो दूध कसरत से था ना, एक दिन उसने ना दूध से ना अपना हाथ पैर धोए, बस अल्लाह को ये चीज ना गवार गुजर गई। जितने जानवर थे ना, अल्लाह ने सब में बीमारी लगा दी, सारे जानवर मर गए उसकी नस्लों को अल्लाह ने फिर 7 पुश्तों तक एक एक लुकमे के लिए तड़पा दिया था। अल्लाह कहता जब मेरी लानत उतरती है ना तो 7 पुश्तों तक चलती है।
और जब मेरी रहमत उतरती है तो क़यामत तक चला करती है। ऐसे काम कर जाओ उसकी रहमत उतरे, बच के रहना उसकी लानत से। कभी अपनों का फोन आए तो बंद ना करना, कभी अपने मांगे तो दरवाजे तंग ना करना, खोल दो दरवाजे यार। तेरा पेट तो इतना बड़ा था 2 रोटियों से भर जाता, आज ये लाखों किसके लिए, ये करोड़ों किसके लिए है? सिर्फ इसलिए ताकि तेरे दरवाजे पे जरूरतमंद आए, खाली नहीं जाने चाहिए। और एक बात बता दूं, पैसे वाले बड़े नसीब वाले हैं। एक गरीब आदमी अल्लाह से दोस्ती करना चाहे ना तो साल साल भर चिल्ले करेगा, वजीफे पड़ेगा, तब अल्लाह का दोस्त बनेगा। लेकिन अमीर के लिए बड़ा सीधा रास्ता है, वो कल अल्लाह की राह में सखावत शुरू कर दे, वो कल ही अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। आज तो हालात ये 50 रुपए जलसे में देके बार बार कहता है, याद है जी 50 दिए मेरे, लिखे हुए किधर है? 100 रुपए दिए थे, दिखाना लिखे कि नहीं लिखे? अल्लाह के बंदे तू 10 टके के लिए मर गया? पूछ हजरत खदीजतुल कुबरा से, हुजूर के निकाह में आई थी तो लिबास में तार सोने के थे, विसाल हुआ तो 16 पैबंद आपके कपड़ों पे थे, मगर खुदा की कसम जाते जाते कहती या रसूल अल्लाह चादर दे देना। कहा क्यों? का बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो मेरे खर्च, मेरी दौलत को मेरे मुंह पे मार के कहे मुझे तेरी ये खर्च, तेरी कुर्बानी पर कबूल नहीं। तब मैं चादर दिखा के कहूंगी मालिक कम से कम महबूब की चादर के सदके में बख्श दे। हाँ, आज तो 10 रुपए दे के एहसान जताता है बंदा। बदलो यार, दिल में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। वो खालिक कुल है, मालिक कुल है, उसने 40 सेकंड में तुर्की के अंदर जिंदगियों को लाशों में बदल के और 12 दिन के बाद लाशों को जिंदगी में बदल के उसने बता दिया, याद रखना जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, मौत देने वाला भी। वही खालिक है, वही मालिक है। रिश्ते टूट गए रब से भी, रिश्ते टूट गए हुजूर से भी। अगर रिश्ते टूटे होंगे, जलील नहीं होंगे तो क्या होगा? जब तक उससे साथ रिश्ते थे ना तो फिर अल्लाह ने इज्जतें बख्शी थी, अल्लाह ने उरूज बख्शा था, अल्लाह ने कमाल बख्शा था। रिश्ते पैदा करें अल्लाह से नौजवानों। ये जवानियां चौराहों पे बैठने के लिए नहीं है, ये जवानियां सट्टे और ब्यास के लिए नहीं, ये जवानियां ताश और जुओं के लिए नहीं, ये जवानियां रब को मनाने के लिए है, ये जवानियां मुस्तफा को अपना बनाने के लिए है। और यार कुछ नहीं कर सकता, कम से कम चेहरा ऐसा बना ले, मर जाए तो हुजूर दाढ़ी देख के कह दे फरिश्तों हट जाओ, देखते नहीं हो सीने पे सुन्नत का वजूद बता रखा के मेरे लिए आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। दाढ़ियां रखा लो चेहरों पे, सुभान अल्लाह। लिबास कुर्ता पजामा पहनो, पैंट शर्ट क्या है ना ये पहनने में अच्छी ना ये देखने में अच्छी, लिबास मुस्तफा वाला पहन। फिर देख जनाजा चलेगा, लोग कहेंगे वजन बहुत कम है, मशीयत कहेगी तुमने खाली चारपाई उठा रखी है, जनाजे को तो मेरे फरिश्तों ने उठा रखा। ऐसी जिंदगी जी के क्या हो गया? आज जलसे भी मौज मस्ती के हो गए। हमें तो जलसे भी वो अच्छे लगते हैं जिसमें मौलवी भी नटखट होना चाहिए, शेख चुल्ली की जरूरत ना पड़े। वाह भाई पेट में दबा मौज आ गई, क्या मौज आ गई। जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाने लगे बताओ मुर्दों कैसी गुजरी? कहने लगे जब कब्र ने पहला झटका दिया ना तो इतनी तकलीफ हुई कि पूरी जिंदगी के ऐश भूल गए। एक झटका कब्र का ऐसा था। कहते और मौत का जायका जब चखा तो कहते हैं अली परसों बीत गए अभी तक कड़वाहट मुंह से नहीं गई है। क्या लगता है ये जलसे मौज की जगह है, मूंड बनाने की जगह नहीं? ये जलसे मूंड बनाने की जगह नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने की जगह है। वाह। यहां बैठ के हुजूर को मनाया करो, अल्लाह को राजी किया करो। बदलो यार जवानों, रविश बदल दो और इस सोच के आया करो। आज कोई आएगा उससे कहेंगे हाथ पकड़ के हमें भी मदीना ले चल, हमें भी मदीना ले चल, वरना चल बरेली में। क्यों दुनिया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाती है? क्यों इश्क मोहब्बत का नारा लगता है? नहीं, ये बाप दादा इनके अमीर थे, जमींदार बाप के बेटे थे, जायदादें नहीं बढ़ाई, दौलत नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए, इन्होंने जितने भी बढ़ाए हैं मदीने वाले से रिश्ते बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। थके तो नहीं अभी, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ अल्लाह सलामत रखे। दिल बदले, अपने दिल बदले,
दिल में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह होगी ना, फिर कसम खुदा की रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैंने एक बात कही थी ना, कभी कभी जो दवाओं से नहीं होता वो, इस सबक को याद रखिएगा, जो दवाओं से नहीं होता वो, बेटे समझ रहा है ना बच्चे, जो दवाओं से नहीं होता वो दुआओं से हुआ करता है। लाया करो बच्चे जलसे में, इसलिए कि ये आने वाले इस्लाम का मुस्तकबिल है। आज ये हुजूर की महफिल में बैठेंगे तो कल जलसों के सदर बनेंगे। इनके जरिए गलियों में नबी नबी के नारे लगेंगे, वरना आने वाला दौर इतना मसरूफ है, लोग कहेंगे क्या जरूरत है जलसे करने की, इतना वक्त किसके पास है। इन महफिलों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। मेरे हुजूर बैठे, हुजूर का बड़ा गरीब से गुलाम आ गया, गरीब से आदि। कभी पूछ लिया करो यार, तुम भी चलते फिरते गरीबों से क्या हाल है, रोटी बनी है कि नहीं बनी है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, 5 स्टार होटल में, हाँ 5 स्टार होटल में टॉप क्लास का खाना खाने में वो मज़ा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मज़ा आता है। खुद फाके रह करके जो दूसरों को खिलाने में मज़ा है ना, वो कभी अच्छे खाने में नहीं है, कभी अच्छा खाने में नहीं है। आज बंदा ना खाना बाद में लेके जाता, कैमरा वाला पहले आ जाता। आज नंगे को कपड़ा बाद में पहनाया जाता है, अखबार वाला पहले बुलाया जाता है। आज गरीबों का तन बाद में ढका जाता है, इज्जतें पहले उछाली जाती है। ये जिंदगी हमारी, किसके लिए करते हम नेक काम? फरमाया गया नेक काम करो तो ऐसा करो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की एक बात याद आ गई। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, फरमाने लगी जा फलां मोहल्ले में एक शख्स है जिसके घर पे कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये लेके चला जा और उसके घर रख के आ जाना, पूछे तो बताना मत, दूसरी बात हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। गए, दिया, उसने पूछा किसने दिया, का बताने की इजाजत नहीं। लौट के आ गए, जहन में एक सवाल था, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन खाला जान बताओ ना, आपने हाथ में, आपने मना क्यों किया बताने के लिए? तो जानते हो उम्मुल मोमिनीन का जवाब क्या था? बेटे जो किसी का दिया हुआ खाता है ना, फिर हमेशा उसके सामने नजरें झुकी रहती हैं। अगर तू बता देता ना कि ये आयशा सिद्दीका ने भेजा है, तो फिर वो कभी मेरे सामने नजर उठा के ना आता, हमारी गली से भी गुजरता तो गर्दन झुका के गुजरता। कहते मैंने इस पे पर्दा डाल के उसकी इज्जत बचा दी है। का ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में क्यों नहीं देने दिया? सोच देखो उम्मुल मोमिनीन की, ये है इस्लाम, समझे इस चीज को, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? फरमाने लगी बेटे देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर रहता है। ये जवाब था का जब तुम देते तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता, लेने वाला नीचा होता। कहते हैं आयशा ये चाहती ही नहीं कि मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा होना चाहिए। ये है इस्लाम, इसे कहते हैं सदका। आज जलील पहले किया था, पेट बाद में भरा जाता है। बंद करो इसे, रमजान शरीफ आ रहा है, लोग इफ्तारियां भी बांटेंगे, कपड़े भी बांटेंगे, लेकिन किसी की ईद के कपड़े बना के ईद की खुशियां न छीन लेना, किसी को खजूर दे करके उसकी इफ्तारी की लज्जत मत छीन लेना। अगर तुमने खजूर देते वक्त वीडियो बना ली, वो कहेगा मालिक ऐसी खजूर से तो मेरा पानी बेहतर था, ऐसे तेरे नए कपड़ों से तो उसके पुराने कपड़ों की ईद बेहतर थी जो किसी के एहसान तले न दबती। अगर किसी को कपड़े भी दो ना, एहसान न करना, एहसान न करना यार, बदल देना फितरत अपनी, बदल देना, किसी का तमाशा ना बनाना। कपड़े वालों, किसी की फल की दुकान भी होगी, किसी की कपड़े की दुकान भी होगी। अगर ईद पे कोई तेरी दुकान में आए और कपड़ा महंगा छू के अगर कहे क्या रेट है, तो कभी उससे मत कहना कि ये तेरे लेवल का नहीं है। अगर तूने ये कह दिया उसे गरीबी का एहसास हो जाएगा। कभी ये मत कहना तुम नहीं खरीद सकते, वो टूट जाएगा। बस अगर बता सको तो कीमत बता देना, ये 400 रुपए मीटर है, ये 500 रुपए मीटर है। मैं एक बात बता दूं, अगर कोई आए और किसी महंगे कपड़े पे बच्चा हाथ रख दे किसी गरीब का, वो गरीब तुझसे ये कहे क्या रेट है, अगर तू ये कहे ये 300 रुपए मीटर का है,
और वो अपने बच्चे की तरफ देख के ये कहने लगे बेटे अच्छा नहीं है, समझ लेना पसंद तो है, कब्जा नहीं है। बस उसे एक गिलास रमजान रोजे का वक्त हो तो बैठाए रखना, अंदर जाना, एक जोड़ा काटना, कहना यार मेरा जी चाहता है कि तू हुजूर का उम्मती है, एक जोड़े ईदी के तौर पे मेरी तरफ से लेके चला जा। मैं दावे के साथ कहता हूं शायद के पूरे महीने के लंगर में तुझे वो नेकियां ना मिले जो इस तरह गरीब को जोड़ा पहनाने से अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाए। इसे कहते हैं नेकियां करना। ऐसी नेकी करना कि कोई जलील ना हो, ऐसा नवाजना कि कोई रुसवा ना हो, ऐसा देना कि किसी को शिकायत ना हो। अल्लाह आपके बच्चों की ईद में बरकतें बख्शे, किसी के बच्चों की ईद की खुशियां ना छीनना। मेरी बात का ख्याल रखना, भले मत कराना इफ्तारी, गरीब चटनी से खा लेगा, लेकिन वीडियो ना बनाना। किसी को कपड़े देते वक्त ये मत कहना मुंह उठा के दिखाओ, नजरें मिला के दिखाओ। तुम नहीं जानते हो जब किसी गरीब का चेहरा उठवाया जाता है। मैं दूरों वाली मैंने वीडियो देखी, कई पीरों ने तमाशा बना रखा है, हमारे इलाके में भी कई इज्तिमाई निकाह है, फिर उसके बाद वीडियो फोटो बनाए गए, नारे लग रहे फला पीर ने 70 निकाह कराए। और बेगैरत मैंने फोटो देखे थे, कसम खुदा की वो बेटियां जो सुर्ख जोड़ों में बैठी थी, जब उनके मुंह उठवा करके फोटो लिए गए थे, एक भी जिंदा बेटी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मुर्दों को सुर्ख जोड़े बना रखे। तुझे क्या पता कि जब किसी गरीब बेटी का तमाशा बनता है तो उसे सुर्ख जोड़ा जोड़ा नहीं कफन लगता है। अगर तुम्हें किसी का दर्द नहीं हो सकता तो तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना, गरीबों से हाले दिल पूछना। अल्लाह तौफीक दे अगर किसी पड़ोसी के घर में चूल्हा ना जले तो समझ लेना आज दाल में पानी पड़ा है। जब तुझे ऐसा लगे बच्चे को भेज के या खुद जाके कहना आज सारे लोगों की इफ्तार की मेरे घर दावत है, इज्जत से बैठा के खिला। और ये नहीं इफ्तार में आया तो तू कुर्सी पे बैठा मौज करके, गरीब दस्तरखान पे बैठा, नहीं, पहले उसे बैठा फिर बैठ। जब इफ्तार का वक्त हो पहले उससे कह तू खजूर उठा, फिर मैं उठाऊंगा। कसम खुदा की फिर देखना, दुनिया कहती है कि हमने रहमत नहीं देखी, तू जीती जागती आंखों से मदीने वाले का जलवा देख लेगा। ये जगहें पैदा करो, दिल काले हो गए, लोग कह रहे दुआएं कबूल नहीं हो रही, नमाजों में दिल नहीं लग रहा है। लगेगा कहां से? 1000 आहें लेके सजदे कर रहा है तू, सैकड़ों लोगों की बद्दुआएं लेके मस्जिद में बैठा है तू, दिल लगेगा तेरा? दिल कब लगता है? जब दिल में मैल ना हो, किसी की बद्दुआ ना हो, फिर सजदे कर। कसम खुदा की अल्लाह पर्दे उठा देता है अल्लाह, उधर फिर बंदे के और खुदा के बीच में जब कोई पर्दा नहीं रहता है, फिर ये चाहता है पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दूं, यूं ही उम्र तमाम हो जाए। हमें तो सजदों की लज्जतें भी नहीं मिली, नमाजों के मजे खत्म हो गए। पूछना गरीबों से, मेरे हुजूर ने गुलाम को बिठाया, बड़े गरीब थे, कहने लगे कहो क्या हाल है, क्या हाल है? कहने लगे हुजूर मिल जाती है तो शुक्र करता हूं, नहीं मिलती है तो सब्र करता हूं। क्या कहना चाहते हो हुजूर? कभी फाके हो जाते हैं, कभी खाने मिल जाता है। हुजूर ये हाल सुन के ना अपने गुलाम का आंख में आंसू भर लाए। इतने में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम से बातें कर रहे हैं ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। इतना सुना, हुजूर चेहरा देख रहे हैं, जिब्रील ने खबर दे दी ये कल तक का मेहमान है। गुलाम गरीब था, ये नहीं कहा जा ऐश कर ले, मौज कर ले, महबूब है। मैंने कहा था हमने उसे दिल नहीं दिया जो दिल की कदर करता है। कहने लगे अच्छा एक बात बता गुलाम, तेरी कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? तेरी तमन्ना है ऐसी जो पूरी नहीं हुई हो? रो दिया। कहने लगा हुजूर आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए इस जुमले से उस सहाबी के। कहते या रसूल अल्लाह इस बात पे वो ध्यान दें जो आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं। हाँ, रोटी की इज्जत किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर ये रूठी तो दोबारा मैसर नहीं होगी, पहले गिरे हुए दाने उठा के खाया करो, बाद में पलट कर खाया करो। और हम तो जानबूझ के आधा फेंक देते हैं और इसे फैशन समझते हैं। अल्लाह जब दस्तरखान समेटेगा ना तो कोई टुकड़े देने वाला नसीब नहीं होगा।
जो दस्तरखान अभी तक बिछाए ना तेरे मेरे आगे, ये आमिना के लाल का सदका है, वरना कब के दस्तरखान समेट दिए गए होते। वो कहा था ना किसी ने, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हाँ, जो मौज की कट रही है ना, ये हुजूर का सदका है, वरना हम तो एक लुकमे के हकदार नहीं थे यार। लुकमा तो बड़ी बात है, एक सांस के हकदार हम नहीं थे। हमने कहा ना शुक्री नहीं की, कहा ना शुक्री नहीं की। महबूब फरमाते, बता कोई ख्वाहिश हो तो। ये उससे नहीं बताया तू कल तक का मेहमान है, पूछ रहे क्या ख्वाहिश है। कहते हुजूर एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, हुजूर आज तक खा के नहीं देखा है, हुजूर करम कर दे मुझे मीठा खिला दे। इतना सुना बस हिचकी बंद गई मेरे महबूब की। फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुला के लाए। उस्मान गनी को बुलाया गया। फरमाने लगे अच्छा दूसरी ख्वाहिश बता। अब सुने, कहते हुजूर दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा निकाह होता, मेरी बीवी होती, आका दुनिया सोती, वो भी जागती और मैं भी जागता, मुसल्ला बिछाते, वो भी रब को रो के दिखाती, मैं भी रब को रो के दिखाता। ये ख्वाहिश है। फरमाया निकाह नहीं किया। कहा हुजूर कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता। फरमाया तेरी नजर में कोई है? उसने कहा आका मेरे चचा की बेटी है। कहा उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीब हूं ना, इसलिए तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इसके चचा को। बुलाया गया। मेरे हुजूर के जुमले देखे। आका फरमाते हैं, जानते हैं जिसका उर्दू में मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरी बेटी का रिश्ता मैंने अपने इस गरीब सहाबी के साथ कर दिया है। तड़प गए, कहने लगे हुजूर सिर्फ बेटी का फैसला किया है, गर्दन का भी फैसला कर दे तो हंसते हंसते दे देते। फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, का जिम्मेदारी है निकाह की तैयारी तुम करोगे, उस्मान हलवे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरे गुलाम के लिए हलवा बनना है। और अबू बकर अभी निकाह होना है। निकाह हुआ, हलवा बना, रात गुजरी, हुजूर ने गुलाम को भेजा, कहा जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ, जैसे कि उसके घर से रोने की आवाज आ जाए मुझे दौड़ के खबर कर देना। जैसे उसके घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे, जिब्रील ने बताया था कि ये ज़ोहर तक का मेहमान है। आका ने गुलाम की ड्यूटी लगा दी, जाओ जाकर के इंतजार करो, जैसी रोने की आवाज आ जाए मुझे खबर कर देना। अल्लाहू अकबर। सुबह से सहाबी दरवाजे पे पहुंच गए। सुबह से दोपहर हो गई, रोने की कोई आवाज नहीं आई है। ज़ोहर में दौड़ करके नमाज पढ़ने आए। आका ने फरमाया बताओ क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई रोने की आवाज नहीं आई है, घर से कह कहे आ रहे हैं, खुशियों के शादियाने हो रहे हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, आका हंसी की बातें हो रही है। फरमाया जल्दी जाओ फिर जाके बैठे लो। जाकर के असर तक बैठे रखे, फिर असर में आए। कहते हैं आका अब क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह अब भी कोई आवाज नहीं आई है, सारे खुश हैं, इतना सुनना था। महबूब ने सजदे में सर रखा। कहते मालिक तेरा जिब्रील तो झूठा नहीं है, तेरा फैसला भी सच्चा है। जिब्रील ने तो ये कहा था ये ज़ोहर तक का मेहमान है, लेकिन मालिक बता तो सकी अभी तक वो जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया महबूब अगर पूछना चाहता है तो सुन, कल जब शाम का वक्त आया, मगरिब के बाद का वक्त था, मियाँ बीवी खुशी से बैठे थे, दोनों रब का शुक्र अदा कर रहे थे। ए महबूब तू जानता है वो हलवा जो इसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, जिसकी तमन्ना तुझसे जाहिर की थी, जिसकी हसरत बयान की थी, ए महबूब तूने उस्मान से कह करके कीमती हलवा बनवाया था। महबूब उसके दस्तरखान पे जब वो हलवा आया, जी तो ये चाहता था आज पेट भर के और जी भर के हलवा खाना है। जिंदगी में पहली बार मीठा मिला था, लेकिन महबूब उसके दस्तरखान पे जैसी मीठा आया, इतने में साइल दरवाजे पे आया। उसने कहा है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे? कहा महबूब। इसने वो हलवे का तबाक उठाया और उठाने के बाद साइल के हवाले कर दिया। बीवी ने कहा था सरताज सुना तो ये है कि आज तक तुमने कभी ये हलवा नहीं खाया, तो इसने ये कहा था जिस रब ने तुझ जैसी बीवी दे दी, अब हलवे की क्या जरूरत रह गई है? मैंने रब के नाम पर ये हलवा दे दिया है। कहा जैसे कि महबूब इसने वो हलवा साइल के हवाले किया है। ए महबूब जब उस भूखे के हाथ में हलवा आया, उसके मुंह से जुमला निकला अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जैसी उसने कहा था इसकी खुशियों को सलामत रखना। ए महबूब हमने तकदीर बदल डाली और मौत को जिंदगी में तब्दील फरमा डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, मसलके आला हजरत। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती है। दुआएं लिया करो,
दुआएं लिया करो। हो सकता है किसी दिन गरीब के दिल से कोई जुमला निकल जाए, अगर उसने ये कह दिया अल्लाह इसकी नस्लों को सलामत रखना, कसम खुदा की चमन फूलता फलता रहेगा, तुम भी सलामत रहोगे। दुआएं लिया करो, लिया करो। किसी को 1000 रुपए दे के कहा मत करो दुआ कर, खड़े होके ये इंतजार न किया करो कि ये शुक्रिया अदा करे। किसी को पैसे दे करके लफ्ज़ शुक्रिया का इंतजार मत करना, कभी मत करना, इसलिए कि हमें बदला बंदे से नहीं चाहिए, हमें बदला अपने रब से चाहिए। हाँ, किसी से शुक्रिया का इंतजार नहीं करना। अगर रब की रजा के लिए दे दो तो फिर दे दो, फिर दे दो। सदका किया करो, अल्लाह की राह में खर्च किया करो। बड़ा करीम है वो, बड़ा करीम है, वरना हम तो इतने गुनाहगार हैं। वो कहता महबूब कौन सा जुर्म है जो इन्होंने नहीं किया। मेरी जमीन पे चलते मुझे ही अकड़ के दिखाते, मेरी जमीन पे चलते और मेरी नाफरमानी करते, मेरी जमीन पे रहते, मेरी घर से अजान की आवाज आती रहती है, ये लीड कानों से नहीं निकालते। मैं तो चाहता हूं कि इनको तोड़ मरोड़ के जमीन में रगड़ दूं, मगर महबूब तेरा चेहरा बचा के ले जाता है, तेरा चेहरा बचा के ले जाता है। तुझसे मैंने वादा किया माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब उस वक्त तक सजा नहीं देंगे जब तक तू इनके बीच में है। वो कहते हैं ना यार हमें इसके बाप का चेहरा मार जाता है, हम तो इसके खाल उधेड़ दे चचा का चेहरा मार जाता है, हम तो औकात दिखाते इसके भाई का चेहरा मार जाता है। रब कहता महबूब क्या करूं, मुझे तेरा चेहरा ही बड़ा प्यारा है, वरना मैं इन्हें 2 मिनट में रगड़ के 1 सेकंड में मस्जिद में लाके खड़ा कर दूं। अगर रब मजबूर करने पे आए ना 1 सेकंड नहीं लगेगा, सारी दुनिया सजदे में होगी, सारी दुनिया सजदे में होगी। अगर खाली हवा रोक दे ना, हवा ऑक्सीजन रोक दे, पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी। वो मिनटों में लाके घर में खड़ा कर देगा। वो दिन भी, वो काला वक्त भी हमारी कौम पे गुजरा जो मस्जिदों के भी दरवाजे बंद हुए। उस वक्त कितनी तड़प थी सजदों की जब दरवाजे बंद हुए। 2-3 साल के लिए दरवाजे बंद हुए तो गुनाह याद आ गए थे। अगर तौबा का दरवाजा बंद हो गया तो क्या करोगे? तौबा का दरवाजा बंद हो गया तो क्या करोगे? इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो, चलो रब को मना लें, चलो रब को मना लें। बहलूल दाना को किसी ने देखा, बाजार में बैठे हैं, हाँ खुद बादशाह ने देखा, कहने लगा क्या हाल है? बहलूल दाना मजजूब होके बाजार में, मार्केट में। कहा हाँ। कहा क्या बात है? कहा एक काम से आया था। कहा कौन सा काम? कहा किसी की सुलह करानी थी। कहा किससे? किसकी? कहा बंदों की रब से सुलह करानी थी। कहा अच्छा। फिर एक दिन देखा कब्रिस्तान में बैठे। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा जो बाजार में कर रहा था वो यहीं कर रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहने लगे बाजार में गया था मैं सुलह कराने के लिए ताकि रब और बंदे की सुलह हो जाए, यहां भी इसी नियत से आया हूं। तो कहा फिर तुमने क्या पाया? कहने लगे जब बाजार गया था तो रब मान गया था, बंदे नहीं माने थे। आज बंदे मान गए हैं, वो नहीं मान रहा है। बरेली से आवाज आती, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। खोलो यार, अमीर हो तो दौलत के दरवाजे खोल दो, अपनों के लिए दिल बड़े करो, दरवाजे बड़े करो। बहन बेटी दरवाजे पे आए ना, दिल छोटा ना करना, दिल बड़ा करो। बाप नहीं है ना, भाइयों की जिम्मेदारी है बहन से बाप बन के मिले, हाँ मुस्कुरा के मिले ताकि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा दिखाई दे। बीवियों से कहते मेरी बहन आए तो चेहरा मत बिगाड़ना, ऐसे मिलना जैसे मेरी माँ मिलती थी। तुम्हारी बीवी के चेहरे में उसे माँ का चेहरा दिखाई देगा। याद रखना, बेटियां बहनें कभी तुम्हारे नसीब का नहीं खाया करती, जब भी आया करती हैं अपने नसीब का साथ लेके आया करती है। इसलिए दस्तरखान में वुसअत करें, दिलों में जगह पैदा करें, और अगर मुसीबतें आए तो सदका किया करें, लोगों को पेट भर के खिलाया करें। अगर जानते हो सखी के हिस्से में लोगों का हक होता है, हिस्सा होता है, सखी के माल में गरीबों का हिस्सा होता है, कमीने के माल में किसी का हिस्सा नहीं होता है। कमीने ना बने, सखी बने। लुटा के देख अल्लाह कितना देता है, कितना देता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आखिरी बात है, बहुत खत्म कर लूँ मैं।
हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे हैं, उनका उम्मती कहने लगा कलीम हो, कहा जी रब से बातें करने जा रहे हो, कहा हाँ, कहा मेरी तरफ से एक बात रब से कह देना, कहा क्या, कहना जब से जिंदगी में मैंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, अपने रब से कहना कि जितनी रोजी मेरे नसीब में लिखी है ना एक दिन दे दे इकट्ठी, ताकि मैं एक बार पेट भर के खा सकूं। गए तूर पे गए, अल्लाह फला बंदे ने ऐसे कहा, अल्लाह ने इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। जब सारी दे दी कुछ दिन के बाद ना क्या देखते हैं, कहते हैं जिसने इकट्ठी मांग ली थी ना, अब उसके दरवाजे पे ना जरूरतमंदों की लाइन लगी है, लाइन लगी पड़ी है। फिर तूर पे गए, कहने लगे मालिक उसने तो अपने हिस्से की सारी ले ली थी, क्या मामला, अब तो वो सबको खिला रहा है। रब ने फरमाया मूसा चालाक बंदा है, मैंने उसे इकट्ठी दी ना तो उसने आधी खाई आधी गरीबों में बांट दी। मेरा वादा है जो मुझे 1 देता मैं बदले में 10 भी देता हूं, 70 भी देता हूं, 700 भी दे देता हूं, जितना चाहूं देता हूं। कहता है वो उसने 1 दी मैंने 10 दी, उसने 10 दी मैंने 100 दी, उसने 100 दी मैंने 1000 दी, उसने 1000 दी मैंने फिर 10,000, मैं बढ़ाता गया, वो भी बढ़ाता जा रहा है, मैं भी बढ़ाता जा रहा हूं। कहा कब तक देगा, कहा जब तक ये देता रहेगा मैं उसे देता। लोगों को अमीर होने ही नहीं आया। लोग ये कहते हैं इसकी बिल्डिंग कैसे बनी, गिराओ, ये गिरेगी तब हमें कुछ मिलेगा। नहीं जी ऐसे नहीं मिलता। ये कहा करो मालिक जैसे इसे दिया आपने फजल से वैसे मुझे भी दे दे। हसद से कुछ नहीं होता, रश्क कर, लुटा, फिर देख अल्लाह कितना देता है। तिजारत भी करनी है तो रब से करो, करो रब से, वो बड़ा करीम है। जब वो नवाजने पे आता है ना तो नस्लें पाल देता है, नस्लें पाल देता है। बदलो अपने आप को, दिलों में जगह पैदा करो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें, गुनाहगार जरूर है, रिश्ते मजबूत करें, बच्चों की आदत डालें वो सुबह उठ के हुजूर पे दरूद पढ़ा करें, कम से कम 10 बार 20 बार 30 बार रोज दरूद पढ़वाया करो। अगर यार हम रोज गुजरे किसी गली से और अजनबी बच्चा सलाम करे, हम किसी दिन पूछ ही लेंगे किसका बेटा है जो रोज सलाम करता है। साहब भाई कहेंगे अजमत भाई का बेटा है, वारिस भाई का बेटा है। हाँ कभी तो नाम पता ही चलेगा हमें ना। जब आपका बेटा रोज हुजूर पे 10 बार दुरूद पड़ेगा, कभी तो हुजूर पूछेंगे ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया तो समझ लेना फिर बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कभी तो तवज्जो होगी हुजूर की। जिस दिन हुजूर ने तवज्जो कर दी ना, बस फिर क्या गए बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन लगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।